नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है विजय फार्मिंग ब्लॉग में। और हमारे साथ है सुबोध भैया और इनसे आज हम बात करेंगे। देख सकते हैं इनका दोनों तरफ पोल्ट्री फार्म है, तो आज हम इनसे पोल्ट्री फार्म के बारे में बात करेंगे। आखिर कैसे पोल्ट्री फार्म में चला रहे हैं कि मतलब बहुत ही सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म के मामले में है, इसलिए इनके फार्म पे आए हैं और आज हम इनसे बातचीत करते हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में। तो सुबोध भैया, कितना दिन से आप पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं? हमें हो गया लगभग 2 साल हो गया। और आप कब कैसे शुरू किए? आप कहीं सीखे या खुद से किए? सीखे नहीं, करने का मन था तो कुछ यूट्यूब में देखे, कुछ अपने आइडिया से करके कर रहे हैं बॉयलर पोल्ट्री। तो चलिए थोड़ा चलते हैं आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर और देखते हैं अभी इसमें बच्चा कितने दिनों का है। इसमें हो गया आज 23 दिन हो गया। हमारा पूरा सेट है, 2500 मुर्गी का फार्म है। 23 दिन का मुर्गी हो गया है। ये जो दो शेड है तो कितने कितने स्क्वायर फीट का शेड है ये वाला? सेट स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको सब नाप के इसमें 2500 का इसमें जगह है। मतलब कुल 2500 स्क्वायर फीट है। 2500 स्क्वायर फीट नहीं है, ज्यादा है, लेकिन 2500 मुर्गी की कैपेसिटी है इसमें। और इसमें एक शेड में 2500 मुर्गियों का कैपेसिटी है। उसमें 1000, दोनों मिला के 2500। मतलब इसमें 1500 मुर्गियों का है और उसमें उस जो सामने एक वो उस तरफ पोल्ट्री फार्म है, थोड़ा उस तरफ दिखा दीजिए। सामने एक पोल्ट्री फार्म है, उसमें 2500 का क्षमता है। उस सामने जो दिख रहा है उसमें भी हम आपको ले चलेंगे। आइए पहले इसमें हम बात करते हैं इस पोल्ट्री फार्म में। तो इसमें अभी कुल 1500 बच्चे हैं। अभी कितने दिन का ये बच्चा है सुबोध भैया? 23 दिन हो गया आज। 23 दिन का? 23 दिन का बच्चा है, लगभग 1 kg साइज है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 23 दिन का बच्चा है। कैमरा घुमा के दिखा दीजिए उधर भी चारों तरफ। 23 दिन का बच्चा है और 1 kg का हो गया है। तो हम सुबोध भैया से पूछते हैं कि आखिर कौन कौन सा इनको मेडिसिन या क्या फीड देते हैं। मेडिसिन नॉर्मल है, वही शुरुआत में एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके बाद लीवर टॉनिक, किडनी प्रेशर, ग्रोथ के लिए ग्रोथ प्रमोटर, ये सब दिया जाता है। खास कोई दवा नहीं दिया जाता है। तो लीवर टॉनिक पहली बार जब बच्चा कितने दिनों का हो जाता है चूजा तो लीवर टॉनिक दिया जाता है? टॉनिक 2 हफ्ता पर। तो 2 हफ्ता पर पहली बार लीवर टॉनिक दिया जाता है। और अभी ये 1 kg हो गया है ना? 1 kg का साइज हो गया 23 दिन में। तो अभी कितने बार इसमें लीवर टॉनिक चला है? इसमें अभी तो 1 ही बार चला है, दूसरा चलने वाला है। और दूसरा अभी इसमें दूसरा डोज चलने वाला है। और कौन कौन से दवा इसको पूरा तैयार करने तक कौन कौन से दवा यूज करते हैं आप? कोई खास दवा नहीं है, 3-4 मेडिसिन है, लीवर टॉनिक, किडनी प्रेशर, एंटीबायोटिक और ग्रोथ प्रमोटर, यही सब है, ज्यादा कुछ खास दवा नहीं है। और ये जो पानी वाला जो लगा हुआ है इस ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है, टंकी में पानी भर देते हैं, ऑटोमेटिक अपने पानी आते रहता है, मुर्गी पीते रहता है, फिर अपने आते रहता है। देख सकते हैं ये पानी वाला ऑटोमेटिक है, टंकी से कनेक्ट है। इसमें पानी हाथ से भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई चाहे मुर्गी फार्म पोल्ट्री फार्म शुरू करना तो यहाँ आके आपसे सीख सकता है। जरूर, क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से किसी को अगर पोल्ट्री फार्म शुरू करना हो तो आप बेहिचक सुबोध भैया से मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये बहुत ही समझदारी के साथ शेड बनाए हैं। और हम शेड हमेशा देखते हैं जहां भी पोल्ट्री फार्म का, वो पूर्व पश्चिम रुख का ही क्यों होता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसमें सूरज का प्रकाश डायरेक्ट नहीं लगता है गर्मी में, इसीलिए पोल्ट्री फार्म को पूरा पश्चिम बनाया जाता है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगे, डायरेक्ट धूप नहीं लगे, इसीलिए पूरा पश्चिम की तरफ बनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि बता रहे हैं सुबोध भैया कि पूरब पश्चिम शेड इसलिए बनाया जाता है कि जब भी सूरज का प्रकाश है डायरेक्ट नहीं लगता है इस पे। अगर शेड उत्तर दक्षिण हो तो प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो टेम्परेचर फार्म का बढ़ जाता है। इसलिए जहाँ भी शेड आप लोग देखते होइएगा ज़्यादा करके पूर्व पश्चिम रुख से ही बनता है। तो आप लोग भी अगर कोई पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हो तो जब भी शेड बनाइए पूर्व पश्चिम रुख से ही बनाइए। और अभी बच्चा आप कहाँ से लिए हैं? बच्चा अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है कंपनी से जुड़ के। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्म में अपना पूरा डॉक्यूमेंट देना होता है कंपनी को, कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जब सफल हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद बच्चा मिलता है, दाना मिलता है कंपनी से, उसको पालते हैं, तैयार करते हैं, तैयार करके फिर कंपनी को देते हैं, उसमें हम लोग का कमीशन मिलता है।
तो उसमें आप लोग को क्या रेट, कितने परसेंट या परसेंट के हिसाब से या केजी के हिसाब से कंपनी किसके हिसाब से मान रेट देती लीजिए है? केजी के हिसाब से है, केजी के हिसाब से लगभग 8 रुपए से लेकर 10 रुपए केजी तक आपको मिल जाएगा। मतलब जितना क्विंटल माल तैयार हुआ आपको केजी पर केजी कंपनी पे कर देगी। जितना अगर 50 कुंटल तैयार कीजिएगा फिर भी आपको लगभग 8 से 10 रुपए किलो के रेंज में मिलेगा। और ये पैसा कंपनी अकाउंट पे देती है? अकाउंट में देती है कंपनी, डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में पूरा डॉक्यूमेंट जो जमा होता है उसमें इसमें अकाउंट नंबर सब चीज दिया हुआ था, उसी में आता है पैसा। तो माल उठने के कितने दिन बाद तक पैसा आप लोगों का आ जाता है? बोलता है 2 हफ्ता, तो वही 2 हफ्ता से लेकर 3 हफ्ता के बीच में पैसा मिल जाता है। 2 हफ्ता से 3 हफ्ता के बीच में माल उठने के बाद आप लोगों का पैसा जो है कि पेमेंट हो जाता है। और पैसा मिलने में थोड़ा लेट भी होता है, फिर भी बच्चा कंपनी डाल देता है दूसरे लॉट के लिए। चलिए बात करते करते हम लोग थोड़ा चलते हैं उस फॉर्म में, आपका वो भी फॉर्म देख ले और फिर हम आप लोग आइए इस फॉर्म में थोड़ा। इसमें भी सेम बच्चा है और इसमें दोनों एक ही साथ रखा हुआ बच्चा है सुबोध भैया। एक ही साथ है, दोनों का 23 दिन हो गया। दोनों 23 दिन का है। 23 दिन में लगभग आप देख सकते हैं 1 केजी हो चुका है। तो कितने दिन का हो जाएगा तो ये बिक जाएगा? बस यही 35 से 40 दिन के अंदर में ये तैयार हो जाता है। 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। 35 से 40 दिन में 2 केजी नए प्लस कोई आदमी शुरू करना चाहे तो इस सेट को बनाने में कितना खर्चा लग गया, दोनों सेट को बनाने में? 2500 मुर्गी के सेट के लिए लगभग 4.25 लाख रुपया खर्चा होगा। टोटल बर्तन से लेके इसमें पूरा सेट बनाने में टोटल खर्चा 4 लाख के आसपास में आया है। तो 3500 का सेट बनाने में दोस्तों 4 लाख का टोटल खर्चा आ सकता है। तो 2500 का 2500 का सेट इनका कहना है कि हम तैयार किए हैं लगभग, और 4 लाख लगभग खर्चा है 2500 का सेट अच्छा से तैयार करने में, जिसमें ऑटोमेटिक चीज है वो सब वगैरह हर चीज। टोटल खर्चा लेके 4 लाख। तो उसमें जो है कि इनका पानी टंकी ऑटोमेटिक, पानी का जो लगा हुआ है सिस्टम वो, और दाना खिलाने के लिए लगभग हर चीज A to Z खर्च बताए हैं सुबोध भैया ना भैया? केवल दाना बच्चा का छोड़ के, दाना बच्चा फिर अलग से डालना होगा, प्राइवेट करते हैं तो, नहीं तो कंपनी से करते हैं तो कंपनी डालेगा। केवल सेट बनाने का और बर्तन का यही खर्चा है 4 लाख। वो सेट बनाने का और बर्तन का खर्चा है। तो वो एक बार खर्चा वो मतलब कर दिए तो अस्थायी रूप से वो आपका एक अस्थायी पूंजी हो गया। उसके बाद सिर्फ आपका दाना और बच्चा में जो खर्च लगेगा, थोड़ा मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस में कुछ खर्चा होता है, जैसे पर्दा हो गया, इसमें कोई बर्तन टूट गया, यही सब कुछ खर्चा होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत खर्चा मेंटेनेंस में होते रहेगा। अगर अगर कंपनी से करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? कंपनी में अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो कंपनी मांगता है वो डॉक्यूमेंट देना होता है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है। 1 हफ्ता 10 दिन में एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद कंपनी आपको बच्चा दे देगा। सेट बनाने के बाद सेट आपका रहेगा, दाना बच्चा कंपनी का रहेगा। दोस्तों तो अगर आप कंपनी के साथ इनके जैसा जुड़ के अगर करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपको सेट तैयार करना है, बाकी दाना बच्चा जो है कि कंपनी देगी। और सुबोध भैया दावा का क्या है? दवा अगर कंपनी से लेते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है उसमें से कट जाएगा। नहीं, दवा कंपनी से नहीं लेते हैं, खुद से खरीदते हैं तो कंपनी वो दवा का पैसा नहीं काटेगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कंपनी का सिर्फ दावा जो है कि खुद से चलाना होता है, ताकि दवा भी देता है, लेकिन दवा देगा तो उसका पैसा काट लेगा बाद में। अगर कंपनी से दावा भी लेंगे तो दावा का पैसा कंपनी जो है कि आपके पेमेंट में से काटेगी ना? पेमेंट में से काटेगी, जो पेमेंट आपका बना रहेगा उसमें से दवा का पैसा काटना। तो सुबोध भैया लगभग 2500 के सेट में सालाना इनकम कितने हो सकता है लगभग? सालाना लगभग 2.5 लाख के करीब में सालाना का लिया जाए तो 2.5 लाख रुपया इसमें इनकम अपना सब काट के, खर्चा काट के 2.5 लाख रुपया मिलता है साल में। तो सुबोध भैया का कहना है कि हर चीज खर्चा अपना काट कूट के मुनाफा 2.5 लाख रुपया बता रहे हैं सालाना। जिस इसने सेट में, जिनका एक छोटा सेट है उस सेट के हिसाब से बता है 2500 की कैपेसिटी में, अगर इससे ज्यादा अगर आप जितना ज्यादा बड़ा सेट बनाते हैं तो उसके हिसाब से आप कमाई कर सकते हैं, इनका कहना है। तो आइए और कुछ हम आपको बातचीत करते हैं। और नीचे जो ये रखा हुआ है ये लकड़ी का भुस्सी है, जो आप देख सकते हैं नीचे जो मुर्गी का बिस्तर है। ये लकड़ी का भूसी ये रखा जाता है ताकि इसी पर आराम करे ना। इसी मुर्गी आराम का, जैसे आदमी को बिस्तर चाहिए वैसे इसके लिए बिस्तर चाहिए।
तो हम आशा करेंगे कि आप लोगों को हम हर चीज़ बताने का कोशिश किए हैं। अगर और कुछ जानना हो तो इनका संपर्क नंबर हम दे देंगे और आप इनसे बात कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।